हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा इनमें से दोस्तों कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी दोस्तों उदयन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों आपका कालाशोक के शासन काल में, और कालाशोक को ही आपका काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है दोस्तों बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरी नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तनों को दोस्तों भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है दोस्तों भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था दोस्तों अवंतिका। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है दोस्तों घनानंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया दोस्तों ईरानियों के द्वारा। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया दोस्तों यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? दोस्तों जो आपका डेरियस या दारियाबाहु प्रथम था वो था आपका ईरान के खमनी वंश का शासक, जिसने कि भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, हाइडेस्पेसस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध हुआ था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में, और यह युद्ध हुआ था आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। 17वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी दोस्तों ग्रीवरज या राजगृह। 18वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों उदयन के द्वारा। 19वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन था दोस्तों आपका घनानंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 22वां प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी दोस्तों कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? पहला ईरानी शासक डेरियस के द्वारा भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। 24वां प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का वज्जी या वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन हुआ। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। 28वां प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था दोस्तों शिशुनाग ने। 29वां प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। 30वां प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने वत्स साम्राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय किया दोस्तों अजातशत्रु ने। 32वां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के समय उत्तर भारत पर था दोस्तों नंद राजवंश का शासन। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।